दोस्तों इमेजिन करो यूरोप का एक ऐसा शहर जहां ब्यूटी और डार्कनेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा शहर जहां की विंडोज वेपन बन गई और एक ऐसी घड़ी जो लोगों को उनके खत्म होने का टाइम याद दिलाती है। तो सवाल ये है कि इतना काम, इतना सेफ दिखने वाला शहर इतना हाउंटेड क्यों लगता है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पराग का वो साइड जो लोग देख तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। दिस इज पराग, एक सिटी जिस पर हिटलर ने कभी अटैक नहीं किया। यूरोप का सबसे ब्रूटल चैप्टर्स के बीच में भी ये सिटी ऑलमोस्ट अनटच्ड रही। वॉर्स, इन्वेशंस, एग्जीक्यूशंस, रेवोल्यूशंस, सब कुछ देखा और फिर भी यहाँ के स्टोन्स आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे 400 से 500 साल पहले थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों पराग कोई प्लान्ड रॉयल कैपिटल तो नहीं था, बट ये एक ना रिबेलियस शहर था। 9th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक होली रोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग्स, नाजीज, सोवियत सब ने इस पर रूल किया, लेकिन कोई रूलर पराग को पूरी तरह कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। रेबेलियन यहाँ ज्यादा लाउड नहीं था, ये थोड़ा स्लो था, थोड़ा आर्टिस्टिक था और कभी कभी डेंजरसली स्मार्ट भी था। पराग ने पावर के अगेंस्ट एक नया तरीका इन्वेंट किया था, विंडोज। जी हाँ दोस्तों, विंडोज। हिस्ट्री में दुनिया भर के शहरों ने प्रोटेस्ट देखे हैं, बट सिर्फ पराग ने विंडोज को वेपन बना दिया। इसे कहते हैं डिफेनेस्ट्रेशन ऑफ पराग। और कई बार लोग, ऑफिशियल्स, गवर्नर्स, प्रीस्ट, उन्हें भी बिल्डिंग से सीधा बाहर फेंक दिया जाता था। कुछ बचे, कुछ नहीं बचे। जो कैथोलिक्स थे वो कहते थे कि गॉड सेव देम, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे कि बस कचरे पे गिरे थे तो बच गए। सच क्या है किसी को नहीं पता, बट एक चीज पक्की है, पराग के लिए रिबेलियन एक्सीडेंट नहीं था, रिबेलियन यहाँ की एक लेगेसी थी। Okay, people, so this is details in Europe's art and culture। जैसे ये पिक्चर में जब जीसस को क्रूसीफाई किया था, या उसके बाद की एक तस्वीर बनाई है उन्होंने, स्टैचू बनाया है जिसमें एक एक डिटेल्स आप चेहरे पे पेन देख सकते हो लोगों के। ये दुखी है, जीसस इज नॉट इन हिज सेंसेस एनीमोर, और शी इज नॉट फीलिंग वेल, शी इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज डाइंग। और डिटेल्स देखो, जब वो पाँव में क्रूसीफाई किया था, तो जब वो कीले गाड़ी थी उसकी भी डिटेल्स है। आज चार्ल्स ब्रिज पे कपल्स सेल्फी लेते हैं, आर्टिस्ट पेंट करते हैं, म्यूजिशियंस लव सॉन्ग बजाते हैं। बट एक टाइम था जब ये ब्रिज डर का सिंबल था। जब रिबेलियन होता था तो लीडर्स के कटे हुए सर यही लटकाए जाते थे। लोगों को दिखाया जाता था कि अगर चैलेंज करोगे तो अंजाम ऐसा ही होगा। आज तो स्टैच्यूज ब्रिज पे खड़े हैं। लोकल्स कहते हैं ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, यहाँ के गार्डियंस हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि अगर रात के वक्त आप इन्हें ज़्यादा देर तक देखो तो लगता है कि जैसे आपको वापस देख रहे हो, बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो दोस्तों इस ओल्ड टाउन स्क्वायर में खड़ी है द एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, दुनिया की सबसे फेमस क्लॉक। बट ये सिर्फ टाइम नहीं बताती, ये आपको याद दिलाती है कि टाइम खत्म हो रहा है। हर घंटे एक स्केलेटन बेल बजाता है, घंटी बज गई है। डेथ रिमाइंडिंग पीपल कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेजेंड्स कहते हैं कि उस क्लॉक के मास्टर्स को अंधा कर दिया गया ताकि वो ये मास्टरपीस कहीं और ना बना सके, पर जब उसने बदले में क्लॉक को तोड़ दिया तो पूरा शहर उसे 100 साल तक रिपेयर नहीं कर पाया। सच है ये कहानी, पराग में मिथ्स और फैक्ट्स की लाइन हमेशा ब्लर ही मिलेगी। तो दोस्तों कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में यहाँ के एम्परर रुडोल्फ II ने पराग को अपनी लेबोरेटरी बना दिया। यहाँ आते थे एल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, मिस्टिक्स, सब लोग गोल्ड, मैजिक और इमोर्टैलिटी के पीछे पागल थे। बोला जाता है कि सिटी के नीचे आज भी कुछ अंडरग्राउंड लैब हैं जहां ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुए। पराग में साइंस और सुपरस्टिशंस कभी अलग नहीं थे। ये सिटी लॉजिक से ज्यादा मैजिक से चलती थी। वर्ल्ड वॉर II में पराग सिटी ऑलमोस्ट अनटच्ड रही क्योंकि हिटलर ने कभी इस सिटी पे हमला नहीं किया, बिकॉज नाजीज इस सिटी को अपनी फ्यूचर कैपिटल बनाना चाहते थे। बिल्डिंग्स बच गई, स्ट्रीट बच गई, बट लोग नहीं बचे। जर्मनी की तरह पराग की जूश कम्युनिटी का ज्यादातर हिस्सा एलिमिनेट कर दिया गया। आज भी यहाँ के साइनागोग्स की वॉल पे उनके नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। इससे हमें ये तो समझ आता है कि पराग ब्यूटीफुल तो है बट इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं। सोवियत टैंक्स ने पराग में घुसकर सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन शहर ने फाइट किया विदाउट वायलेंस। स्ट्रीट साइंस हटा दिए गए, मैप्स उखाड़ दिए गए, टैंक्स कंफ्यूज हो गए और सोल्जर्स रास्ता भटक गए। नो स्लोगन्स, नो राइट्स,
सिर्फ साइलेंट मार। पराग ने फिर साबित कर दिया कि रेजिस्टेंस हमेशा लाउड नहीं होता। शायद इसीलिए पराग सिर्फ एक सिटी नहीं लगती, ये एक जिंदा शहर लगता है। जैसे हर बिल्डिंग, हर स्टैच्यू, हर ब्रिज आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। लोग कहते हैं जब आप पराग को देखते हो तो पराग भी आपको देख रहा होता है। हर स्टोन ने कुछ देखा है, हर स्ट्रीट ने कुछ छुपाया है। शायद इसी वजह से ये सिटी इतनी प्रिजर्व्ड भी है और इतनी रेस्टलेस। पराग शहर आपको एंटरटेन नहीं करता, वो आपको इम्प्रेस भी नहीं करता। वो बस याद रखता है कि अगर आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा स्लो हो जाओ और बस सुनो, तो शायद पराग खुद आपको अपनी कहानी सुना दे।